पाकिस्तान को भारत के साथ रूस के ताल्लुकात पर मसला नहीं, पाकिस्तान भी रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूस के सदर पुतिन से गुफ्तगू, कहा खित्ते की खुशहाली के लिए पुतिन जैसी मौसर शख्सियत के साथ काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए होंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात का फ़रोग चाहते हैं। पाकिस्तान एशिया में हमारा रिवायती शराकतदार है। रूस के सदर का पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर भी इजहार अफसोस। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। व्लादिमीर पुतिन की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नवंबर में रूस के दौरे की भी दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रूसी ज़बान में भी गुफ्तगू की। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मज़ीद मजबूत करने का आज़म। करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद का वादा। चीन के सदर ने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। सी पैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के अहम तरीन इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के तारीख़ी इक़दामात, ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सोलराइजेशन इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। ये इक़दामात इलाक़ाई और आलमी अमन, इस्तेहकाम और तरक्की में मुआविन साबित होंगे। चीनी सदर से वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन से अच्छी मुलाकातें हुई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि चीनी सदर ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि चीन पाकिस्तान ताल्लुकात दुनिया के किसी मामले से मुतासिर नहीं होते। ताल्लुकात का किसी से मवाजना भी नहीं किया जा सकता। रूस के सदर ने अपने वज़रा से पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में रवाबित को मजबूत करने की तजावीज़ भी तलब की। सदर पुतिन ने ख़ास तौर पर स्टील मिल को मॉडर्नाइज करने की ख्वाहिश का भी इजहार किया। एहसन इकबाल ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान सेल्फियाँ लेकर अमरीका को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते नजर आए। पाकिस्तान के फायदे को पीछे नहीं धकेला जा सकता किसी की अपनी जाती या सूबाइयत या छोटे लेवल की किसी तरह की कंसर्न की वजह से। मेरा ये मौक़िफ़ है कि तमाम को अपने हकूक के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करके और मुतमईन करके वाटर राइट्स के डॉक्यूमेंट्स के हक के मुताबिक सबको आप मुतमईन करके काला बाग डैम जैसा प्रोजेक्ट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, पाकिस्तान के लिए आपको करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अल अमीन साहब का वो ज़ाती पर्सनल ओपिनियन है और ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। हम नहीं समझते कि इस वक्त जो है काला बाग डैम की कोई ज़रूरत है। मुतनाज़ चीज़ों को गैर ज़रूर छेड़ना मुनासिब नहीं है। तो जब नहरें आप बेइत्तेफाक राय के बगैर नहीं बना सकते तो आप छोटे बड़े डैम भी बगैर इत्तेफाक राय के ना बनाएं। ये इसके लिए इत्तेफाक राय का होना बड़ा ज़रूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कालाबाग डैम के हक़ में खुलकर मैदान में आ गए। कहते हैं कालाबाग डैम ना बनाना सियासत नहीं, इंतकामी इक़दामात हैं। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ जाती है। कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है, सियासत की वजह से ये मनसूबा रुका हुआ है। कालाबाग डैम से 3 सूबों को फ़ायदा मिलेगा। सिंध को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मेज़ पर आए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर का अली अमीन के बयान से ऐलान लाताल्लुक़ी। इसे वज़ीर आला की ज़ाती राय करार दे दिया। कहा कि इस वक्त कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत नहीं, मुतनाज़ चीज़ों को छेड़ना अच्छा नहीं, छोटे डैमों से काम चल जाएगा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का मोहतात रद्द अमल। कहा जब नहरें इत्तफ़ाक़ राय के बगैर नहीं बना सकते तो छोटे बड़े डैम भी इत्तफ़ाक़ राय के बगैर न बनाएं, डैम इत्तफ़ाक़ राय से बने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर पर पाक फ़ौज के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन है। वो सूबे के सरबराह हैं, फ़ौज उनके काम में मुदाखलत नहीं करती। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि माजी के वाक़यात की वजह से फ़ौज और बानी PTI के दरमियान एतमाद का फुक़दान है। उन्होंने मुज़ाकरात शुरू कराए थे, दोनों तरफ के पैगामात पहुँचाए थे, मगर फिर वो मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। बानी PTI से मुलाकात हुई तो उन्हें कहेंगे कि एक बार सियासी जमातों के साथ बैठ जाना चाहिए। एक वक्त आएगा जब सबको एहसास होगा कि
मुल्क के लिए बैठ कर बात करनी ज़रूरी है। एक सवाल पर अली अमीन ने कहा कि माफ़ी वो मांगता है जो गलत काम करे, माफ़ी वो मांगे जिसने मैंडेट चोरी किया। अब वक्त आ गया है कि माफ़ी की बात छोड़कर आगे बढ़ें। बानी पीटीआई सदारती निज़ाम के हक़ में है। सदारती निज़ाम हो तो बानी पीटीआई क्लीन स्विप कर जाएंगे। असम्बली का इजलास से बाइकाट करते हैं, वॉकआउट करते हैं। ये अवामी असम्बली हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करती है कि सैलाब से मुतासरा अवाम की फिलफोर मदद की जाए। सारे अराकीन इस बात से मुत्तफ़िक़ के जो मैंने पढ़ के सुना है। अपनी असम्बली अपना इजलास। कौमी असम्बली का बाइकआउट करने वाली तहरीक इंसाफ ने असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। असद कैसर स्पीकर बन गए। सैलाब मुतासरीन और अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के हक़ में करारदाद भी मंजूर कर ली। खिताब में पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर को नाअहल करके हुकूमत ने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। वो सिस्टम का हिस्सा रहे लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि अभी कायमा कमेटियों से दिए गए इस्तीफ़े वापस नहीं ले रहे। दरिया चनाब का सैलाबी रैला मुल्तान डिवीजन की हदूद में पहुंच गया। मुल्तान शहर के बचाव के लिए कायम अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 3 से 4 फुट इजाफा, घरों को नुकसान, सैलाब मुतासरीन परेशान। हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद, सड़क में शिगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद लगा दिया गया। सूबाई वजीर आबपाशी के मुताबिक फ़िलहाल सूरत हाल खतरनाक नहीं है। पानी का दबाव बढ़ने पर बंद तोड़ने का फैसला किया जाएगा। हेड मराला में दरमियाने दर्जे का सैलाब। तरीमो हेडवर्क्स पर पानी की सतह में कमी। झंग में 261 देहात ज़ेरे आब आ गए। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर के मुकाम पर सैलाबी रैले से 24 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। रंगपुर शहर को भी खतरा, हज़ारों की तादाद में लोग नकल मकानी पर मजबूर। 5 सितंबर तक बड़ा रैला पंजनत के मुकाम पर पहुँचेगा। हमारी फसलें हैं वो भी सारे खत्म हो गए हैं। धान, कमान, तेल, माल के पट्टे और जो हमारे मकान है वो भी आर्जी तौर हमारे बने हुए वो भी सब गिर रहे हैं। छोटे मार के हटाओ, चलो निकलो निकलो हैं सब सड़क से निकले खड़े हैं। साढ़े कोई मंजियन साढ़े कोई मंजियन नहीं साड़ी न सवारी न कैसे देस लाड वन्यू कितने ऐसा चाह के घेन वन्यू जवान धिया को दीवान वालों को केड़ी ज्यादा कैंप लगे खड़े घेन वन्यू। तमाम लोगों से इल्तमास है अगर कोई इस बस्ती में अभी तक मौजूद है तो बाहर आ जाए, हम आपकी मदद के लिए आए हुए हैं। ना माल मवेशी बचे हैं, ना हमारा चारे बचे हैं, ना हमारे पास कुछ भी खाने को भी वहाँ पर नहीं है। कम अज कम 6-7 फुट पानी जाग के आ रहे हैं। बच्चे भूखे बैठे हैं, दरिया जाग के आ रहे हैं, दरिया जाग के जा रहे हैं। बच्चे बातें लेना साड़ी मजबूरी बन गई, सानू आवना पड़ता है। दरिया रावी में आने वाला 2 लाख क्यूसेक पानी का रैला कमालिया में तबाही मचाने के बाद पीर महल की हदूद में दाखिल। पीर महल के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। 30 के करीब देहात ज़ेरे आब। नशेबी इलाकों से लोगों को निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हेड सदनाई के मकाम पर 1,57,000 क्यूसेक के रैले से मुतादिद देहात ज़ेरे आब। हज़ारों एकड़ पर काश्त फसलें दरियाबुर्द हो गई। इंतजामिया का पानी का दबाव बढ़ने पर हेड सदनाई के नज़दीक माई सफूरा बंद तोड़ने पर गौर। फैसलाबाद तांदलियां वाला पर पानी के बहाव में कमी के बावजूद 1,42,000 क्यूसेक का रैला। 30 से ज़ायद देहात मुतासर। मुजा शराजा में दरिया के कटाव का खतरा। तालियांवाला के इलाका में दरियाए रावी में 2,15,000 क्यूसेक का जो रेला जहाँ से गुजरा था, उसके बाद अब जो सैलाब की सूरत हाल बनी है, हज़ारों एकड़ अराजी और फसलें जो हैं वो तबाही का शिकार हुई हैं। यहाँ की आबादी के लोगों की जो ज़मीनें हैं वो दरियाबुर्द हो चुकी हैं। दरिया ज़मीन का बहुत ज़्यादा कटाव जारी है और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दरिया सतलज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तलवार पोस्ट के गरीब इलाके पानी में घिर गए। पुश्तों पर दरारें, मजबूती का अमल जारी। सैलाब मुतासरीन मवेशियों के साथ खुले आसमान तले मौजूद। चारे की अदम दस्तियाबी का शिकवा। बहावलपुर में सैलाबी रैले से 2 मकामी बंद और लिंक रोड मुतासर। बहावल नगर में रैले से 124 मौजाजात, 1 लाख एकड़ से जायद ज़रई ज़मीनें मुतासर। लोधरा में सैदीवाला बंद टूट गया। सैदीवाला और झोंक इमाम बख्श का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी घरों और फसलों में दाखिल। बिहाड़ी में सैकड़ों बस्तियाँ ज़ेरे आब। 65,000 से जायद अफराद मुतासर। सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की इमदाद और महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए ताउन जारी रखें।
मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें और तमाम इदारे मुकम्मल ताउन करें। पंजाब और सिंध में सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA और PTMA को हिदायत। बीजिंग से बजरिया वीडियो लिंक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुतासरा निज़ाम मवासलात और बिजली तरसील के निज़ाम तरजीही बुनियादों पर बहाल किए जाएँ। लापता शहरियों की जल्द तलाश मुकम्मल की जाए। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि सैलाबी रैला 6 सितंबर की दोपहर तक गुड्डू बिराज पहुँचने का इम्कान है। NDMA सिंध हुकूमत के साथ मुनासिब इंतजामात के लिए मुकम्मल ताउन कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल पर इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका इदारों को बदस्तूर मुतहर्रिक रहने की हिदायत। हेल्थ कैंप्स में तमाम अद्वियात की फराहमी और बीमारियों के इलाज के लिए इंतजाम करने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा अजला के इंतजामिया से गुफ्तगू में कहा, हमें मुतासरीन सैलाब तक खुद पहुँचना चाहिए। जहाँ खाना बनाने की सहूलत नहीं वहाँ तैयार खाना पहुँचाया जाए। बच्चों के लिए मयारी दूध का इंतजाम किया जाए। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा इनखला और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सैलाब से पहले बर वक्त इनखला से 2.5 लाख लोग महफूज रहे। 9 लाख से ज़्यादा मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। खाने पीने दीगर इंतजामात में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब की तरफ से ऐलान किया जाता है, निकासी वाला बंद तोड़ रहे हैं, अपने माल मवेशी को महफूज जगह पर ले जाएं। कमालिया में दरियाए रावी हेड सदनाई के मकाम पर सफूना बंद में शगाफ डालने की तैयारियां मुकम्मल। इलाका मकीनों को अपने माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक बंद टूटने से पीर महल के 12 देहात ज़ेर-ए-आब आएंगे। इससे पहले भी दरिया रावी में 2 लाख क्यूसेक रैला तबाही फेर चुका है, जिसमें मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आए और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी। कमालिया के नवाही इलाके बसी काठिया में मेन बाजार में रोड समेत रिहायशी इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरियाए सिंध में पानी की आमद में इजाफा। 5 सितंबर तक 9 से 11 लाख क्यूसेक रैला गुजरने का खदशा। जिले भर में फ्लड इमरजेंसी नाफिज। गुड्डू बिराज पर पानी का दबाव बरकरार। कोटरी बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। पानी की आमद 2,73,000 से ज़ायद क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर में दरियाए सिंध लेफ्ट बैंक पर खानदानों की नकल मकानी। बंदर रोड पर पीपल्स बस सर्विस के स्टॉप पर आर्जी डेरे डाल लिए। मुतासरीन का इमदाद की फराहमी का मुतालबा। हुकूमत ने निकाला बाहर, इंतजाम किया, भाई तुम लोग बाहर जाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपनी सहूलत करो। चलो उनकी मेहरबानी, उन लोगों ने निकाला और कुछ खाने पीने का तो इंतजाम करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कच्चे के इलाकों में रहने वाले अफराद से नकल मकानी की अपील। कहा, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तबाही फैलाने वाला सैलाबी रैला सिंध में दाखिल होने वाला है। गुड्डू बिराज पर बड़ा सैलाबी रैला आ रहा है। वक्त कम है। सैलाब से निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने तैयारियां मुकम्मल की हुई हैं। जो भी अफराद दरिया के करीब रहते हैं इलाके से निकल जाएं। हुकूमत के रिलीफ कैंप मौजूद हैं। पानी के आने से पहले महफूज मकामात पर चले जाएं। तीन मुल्की सीरीज में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 18 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 169 रन बनाए। सिद्दीकुल्लाह और इब्राहिम ज़ादरान ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान टीम 9 विकेट पर 151 रन बना सकी। सीरीज में आज आराम का दिन है। पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जुमेरात को UAE के खिलाफ खेलेगी। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज का फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स बन्नू पर हमला। ISPR के मुताबिक फितना अल खवारिज के तमाम 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद झड़प में फेडरल कॉन्स्टेबलरी और पाक फौज के 6 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज ने बारूदी मवाद से भरी गाड़ी हसार की दीवार से टकराई। खुद कुछ धमाके के नतीजे में हसार की दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। सिक्योरिटी फोर्सेज के बर वक्त चौकस और जुर्रतमंदाना रद्द अमल के बायस खवारिज के अज़ाइम नाकाम बना दिए गए।
इस भयानक और बुज़दिलाना अमल के मुजरिमों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हमले की मजम्मत, शहदा को खिराज अकीदत। कहा दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। बहादुर सपूतों ने जाने निशावर करके फितनाल खवारिज के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला सोर में आलूदा पानी से सैकड़ों अफराद मुतासर, 400 अफराद अस्पताल लाए गए। मुख्तलिफ इलाकों में तिब्बी कैंप्स लगा दिए गए। इंतज़ामिया के मुताबिक मुतासरीन में बड़ी तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। ज़िले भर में मंगल को तालीमी इदारे बंद रहे, आज भी बंद रखने का ऐलान। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक रामा वाटर सप्लाई लाइन में लीकेज के बायस मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी शामिल होने से पानी मुज़र सेहत हुआ। पाकिस्तान में सैलाब के बायस वबाई अमराज में इजाफा। आलमी इदारे सेहत ने खबरदार किया है कि फौरी इक़दाम न किए गए तो पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम वबाओं के बोझ तले दब सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक डेंगू के केसेस में 41%, मलेरिया में 26% इजाफा हुआ है। बलूचिस्तान और सिंध में डायरिया फैल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में खारिश, जल्दी अमराज, सांप और कुत्तों के काटने के केसेस बढ़ गए हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में दर्जनों अस्पताल तबाह या उन्हें शदीद नुकसान हुआ है। वज़ीर आला सिंध का ममता प्रोग्राम मज़ीद 7 अज़ला में लाने का फैसला। लड़काना, सखर, खैरपुर, जाम, शोरो, दादू, नौशेरो फिरोज़ और शहीद बेनज़ीराबाद में भी ये प्रोग्राम लाया जाएगा। 15 अज़ला पहले से शामिल हैं। 3 साल में ख़वातीन की नक़द इमदाद में 30,000 से बढ़ाकर 41,000 का इजाफा। मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध के ममता प्रोग्राम से 7,70,000 ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो रही हैं। कोई नुकसान है ते चारा माल का है वो भी नुकसान है ते माल अस बाहर घाल लिया है वो इतने कोई नहीं रखा ते आप थले तो बैठे हैं फसल सारी है पानी है। जंग की तहसील 18,000 में सैलाब ने फसलें तबाह कर दी, घर उजाड़ दिए, माल मवेशी को नुकसान पहुंचा। 18,000 के 76 साल बाबा मानक अली ने इस बार कपास, चावल और तिल की फसल लगाई थी। उम्र रसीदा काश्तकार मानक अली को अब ये गम खाया जा रहा है कि उसकी फसल अब खेत से मंडी नहीं पहुंच पाएगी। लैटरीन दा मसला अगु मर्द बैठे न घर निके निके बालन दार पर जड़ा बंदा वेंद कहे नहीं वेंद घर हट वेंद अगु मर्द बैठे होन बंदा अच्छा तो नहीं लगता था पर्देदार लोग हैं। वाशरूम साफ नहीं करेंगे, इतनी गंदगी है, निके निके बालन सादे असा किदे बने। मुल्तान में सैलाब के बायस फ्लड रिलीफ कैंप्स में मौजूद ख़वातीन के लिए वॉशरूम की सहूलत दस्तियाब नहीं। ख़वातीन का कहना है कि वॉशरूम ना होने से उन्हें जिस्मानी और जहनी तौर पर अजियत का सामना है। खुले आसमान तले मर्दों की मौजूदगी में गैर मयारी वॉशरूम काबिल इस्तेमाल नहीं। दूसरी जानिब इंतज़ामिया का कहना है कि पोर्टेबल वॉशरूम्स 1-2 दिन तक इस कैंप में पहुँचा दिए जाएंगे। सिर्फ मुल्तान में सैलाब से 4 लाख अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें 2 लाख ख़वातीन हैं। जंग अजीम दोम में जापान की शिकस्त की सालगिरह पर चीन में कौमी तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड आज होगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल, एटमी हथियारों समेत जदीद तरीन चीनी फौजी टेक्नोलॉजी की नुमाइश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूस के सदर पुतिन और ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान मेहमानों में शामिल। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन भी बीजिंग पहुँच गए। सऊदी और इराक़ी ऑयल कंपनियों ने भारतीय ऑयल रिफाइनरीज को खाम तेल की फ़रोख्त रोक दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी और इराक़ी तेल कंपनियों ने यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की वजह से खाम तेल की फ़रोख्त रोकी है। यूरोपीय यूनियन ने जुलाई में रूसी खाम तेल खरीदने पर भारतीय ऑयल रिफाइनरीज पर पाबंदी लगाई थी। भारतीय ऑयल रिफाइनरी हर माह 20 लाख बैरल इराक़ी खाम तेल और 10 लाख बैरल सऊदी खाम तेल खरीदती थी। भारतीय ऑयल रिफाइनरी को अब सिर्फ रूसी खाम तेल पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान के सूबे कन्नड़ और नंगरहार में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 1400 से ज़ायद हो गई। 3000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, 8000 से ज़ायद मकानात तबाह। ख़राब मौसम और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। अफगान हुकूमत की आलमी बरादरी से फौरी इमदाद की अपील। बरतानिया का $13 लाख हंगामी इमदाद का ऐलान। चीन की कुदरती आफात से निमटने में भरपूर ताउन की यकीन दहानी।
इसराइल के रिजर्व फौजियों ने गजा में नेतन्याहू की जंग को गैर कानूनी करार दे दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक 300 से ज़्यादा फौजियों का ड्यूटी पर आने से इनकार। इसराइली रहनुमाओं के एहतसाब का मुतालबा। इसराइली हमलों में सुबह से अब तक फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत मज़ीद 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 13 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइली फ़ौज के मज़ालिम पर बेल्जियम ने इसराइल पर पाबंदियाँ लगा दी। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। बरतानिया, फ्रांस समेत दीगर कई यूरोपीय ममालिक भी रवा माह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का कह चुके हैं। बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि हम यहाँ पर बैठ के ब्यूरोक्रेसी को गालम गलोच कर रहे होते हैं, अपनी शोहरत के लिए अपने ही ऐवान पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे होते हैं, कभी हम अपने ही निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कह रहे होते हैं। मेरी समझ से बालातर है कि अगर हम यही सारा कुछ हमने यहाँ बयान करना है तो फिर हुकूमत से उठकर हमें अपोजिशन में चले जाना चाहिए। आजकल बीमारी पड़ गई है, हर किसी को वायरल होने का शौक है। वायरल होने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें, और खुदा का खौफ करें उस स्ट्रगल को जो दिन रात वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से होती है या वज़ीर आला पंजाब की तरफ से होती है, उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश ना करें। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी ने कौमी असम्बली में नाम लिए बगैर वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ पर तंज के तीर चला दिए। कहा कि कभी हाइब्रिड निज़ाम, कभी ब्यूरोक्रेसी ख़राब, कभी गंदा निज़ाम। इतने ही बुरे हैं तो अपोजिशन में चले जाएं। आप कह रहे हैं कि निज़ाम गंदा है, आप 40 साल इस निज़ाम का हिस्सा रहे। अपने वायरल होने के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को डिस्क्रेडिट करते हैं। ख्वाजा आसिफ के बाद रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान भी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मैदान में उतर आए। कौमी असम्बली में कहा कि सियासतदान ज़मीन पर कब्जा नहीं करते, लैंड ग्रैबर्स पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है। जब भी सैलाब आता है या दहशत गर्दी होती है तो ये माल कमाते हैं। ये भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की PDM में दरिया स्वात में 16 लोगों को नहीं बचा सकी। असल चोर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है जिसने मुल्क को तबाह किया। 18वीं तरमीम ने वफाक को कमज़ोर कर दिया और सूबों को रियासतें बना दिया। सूबे दरिया की ज़मीन पर सोसाइटी बना देते हैं तो वफाक इसे पूछ तो सके। ये हेड मोहम्मद वाला है और यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है कि जैसे ही पानी की सतह यहाँ पे मज़ीद बुलंद होगी तो इस जगह को बारूद से उड़ा दिया जाएगा। हेड मोहम्मद वाला बंद को बारूद से उड़ाने के इंतजामात मुकम्मल। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर वहाँ पर मौजूद। प्रोग्राम में बताया कि मकामी लोग इस सड़क को दरिया के रास्ते में नाजायज़ तामीर भी करार देते हैं जिसको बार बार उड़ाने से करोड़ों का नुकसान होता है। हुकूमत वादे से मुकर गई और यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स घाटे में नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत पहले इदारे बंद कर देती है फिर सोचती है। यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए सैलाबज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन हो सकता था। नदीम अफजल चंद का रूडा की इंक्वायरी का मुतालबा। कहा इदारे करप्शन की वजह से नहीं ज़ाती फ़ायदे के लिए बंद किए जा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर से लाखों अफराद का रोज़गार वाबस्ता है। वफाकी हुकूमत ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 6 सितंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का कैंप लाहौर में जारी। मुसलसल बारिशों की वजह से इंडोर सेशंस तक महदूद। 5वें रोज़ भी खिलाड़ियों ने मकामी होटल में जिम सेशन किया। दोपहर में इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी के इंडोर हॉल में कोचेज़ की निगरानी में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का कैंप लाहौर में होने वाली साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ और भारत और श्रीलंका में होने वाली ICC विमेंस वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में लगाया गया है। और PSL 10 की ट्रॉफी पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने मुलाकात की। स्पीकर ने लाहौर कलंदर्स की खवातीन को खेलों में मसावी मौक़े फराहम करने पर तारीफ की। और जुनैद जमशेद, एक आवाज़ एक पहचान जो आज भी दिलों पर राज करती है। सालगिरह पर सुरीली यादों ने मद्दाहों की समातों में रस घोल दिया।